तुम तीनों पागल हो गई हो क्या? माना हम पांचों के अलावा हॉस्टल में कोई नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतनी क्रेजीनेस करोगे। जरूरत है विद्या। बस बहुत हो गया। तुम लोगों को कुछ आइडिया भी है कि 2 दिन बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। देख, एग्जाम्स हम सबके हैं और हम सबको एग्जाम देना है, पर ये टाइम हमारे एंजॉयमेंट का टाइम है। तुम लोगों को अगर म्यूजिक सुननी है ना तो बाहर जाओ और पार्टी करो, मुझे शांति से पढ़ने दो। अच्छा क्यों, हमेशा तेरी ही चलेगी यहाँ पे? और वैसे भी आजकल तो इसे हर चीज से प्रॉब्लम होने लगी है ना? हाँ, जहाँ तू होगी ना प्रॉब्लम तो वही होगी ना। अच्छा अरे यार मिताली प्लीज चिल, क्यों झगड़ रहे हो यार तुम लोग? अच्छा लेट द म्यूजिक बी। रानो, कल तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना, तू भूल तो नहीं गई? अरे यार वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, प्लानचेट खेलते हैं ना। ओह गॉड, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अरे यार मैंने सुना है कि हॉस्टल में ना माया नाम की लड़की की आत्मा घूमती है। अच्छा? अरे आई स्वेयर, कुछ साल पहले ना वो लड़की गायब हो गई थी एंड नोबडी नोज कि कहाँ गई है। अच्छा तो ठीक है ना, ट्राई करके देख लेते हैं कि असली में माया की आत्मा है भी कि नहीं। पर उसके लिए हमें लाइट स्विच ऑफ करनी पड़ेगी और तो फिर से ये ड्रामा करेगी। कल वार्डन को आने दो, फिर तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। तुझे पता है ये कमरा जितना तेरा है ना उतना हम सबका भी है, और अगर इतना पढ़ने का शौक है तो बाहर जगह क्यों नहीं पड़ती है? मैं सब समझती हूँ, तुम ये सब क्यों कर रही है? तुम मुझसे चिढ़ती ना? हाँ बता। हाँ चिढ़ती हूँ, क्या कर लेगी? और वैसे भी माया जैसे यहाँ पे सुसाइड करी थी ना, वैसे तू यहाँ पे सुसाइड करेगी। स्टॉप मिताली, तू प्लीज यहाँ पर अभी बखेड़ा मत खड़ा कर। Forget it. Let's get ready. Okay. श्रुति, इसे वहां रख। अब सब अपनी उंगली इस प्लानचेट पे रखो, मगर धीरे। अब सब इसे गोल गोल घुमाओ, धीरे एंड सॉफ्टली। श्रुति, ये बड़बड़ क्या कर रही है? सच्ची में भूत तो नहीं बुला रही है? सारी पॉजिटिव पावर्स का स्वागत है और बाकी सब नेगेटिव पावर्स दूर रहे। विद्या तू जा। मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं। श्रुति तू जा। नहीं, मैं नहीं यार। विद्या तू जा। विद्या तू जा ना। विद्या 1 मिनट। तू जा, तू पास में है ना? जा विद्या जा। चलो सब अपनी उंगली फिर से इस पे रखो। क्या यहाँ इस कमरे में कोई अंदर आया है? यहाँ है कोई? है? तुम कौन हो? एम? कौन? एम? माया? तुम्हारी मौत कैसे हुई? I C D E। सुइसाइड? तुमने सुइसाइड क्यों किया था? C
HEAT। चीट? तुम्हें किसी ने चीट किया था क्या? राज? राज कौन? हाँ, उसका कोई लवर होगा। तो उसे उसने चीट किया था। अब तुम अपने अपने सवाल पूछ सकते हो, पर तुम्हारे सवाल हाँ या ना में हो वही बेहतर है। क्या रोहित मुझसे प्यार करता है? नो। तो वो किससे प्यार करता है? एम? ये कौन हो सकती है? मिताली तो नहीं? मिताली थोड़ी ना है, एम से तो कोई भी हो सकता है। नहीं, वही चुड़ैल हो सकती है। मैं जानती हूँ उसे कैसे सबके बॉयफ्रेंड्स चुराना आता है। मैं पूछूं इस बार? हाँ हाँ पूछ। मैं क्या इस बार एग्जाम्स में टॉप करूंगी? नो। सारी मुसीबत की जड़ ये मिताली है। ये मिताली पता नहीं अब जिंदा क्यों है। ये कैंडल कैसे बुझ गया अपने आप? हवा भी तो नहीं है और सारे दरवाजे भी बंद है, तो फिर कैसे? अब क्या करे रानू? मेरा लाइटर कहाँ है श्रुति? मैंने तुझे दिया था ना श्रुति? यही रखा था, पता नहीं कहाँ गया। किधर रख दिया? मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? लाइट जला ले क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम स्पिरिट को बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमें ये प्लानचेट अच्छी तरह से खत्म करना पड़ेगा। अब तुम घबराओ मत, मैं किचन से लाइटर लेके आती हूँ। हाँ, ध्यान से जाना, ओके? जल्दी आना, और प्लीज जल्दी आना। अंधेरा तो बहुत है। रानू तो चली गई और हमें छोड़ गई भूत के साथ। दुआ बन गया। खिड़की खोलो। मैं श्रुति चमन जल्दी। She deserves it. She deserves it. अरे अंकित, मिस्टर बिलोमोरे आप भी ना। अरे अंकित क्या हाल है? What a pleasant surprise. क्या हुआ? मेरी फ्रेंड थी रानो, उसे मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया यार। क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि यार वो खून नहीं कर सकती। देख, अगर केडी सर से बात करके कुछ... अरे ये भी कोई कहने की बात है? अंकित तूने मेरी हमेशा मदद की जरूरत पड़ने पर। और मैं तेरी मदद ना करूं जब तुझे जरूरत पड़ी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। यही कहने वाला था ना तू? यस सर। हाँ मेरे दोस्त, तेरी कहानी तो मैंने सुन ली। तेरी दोस्त कहाँ है ये बता। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने मिताली को नहीं मारा है। मिताली को माया की आत्मा ने मारा है। माया की आत्मा ने मारा है? ताज्जुब हो रहा है मुझे रानो कि तुम एक साइंस स्टूडेंट होकर ऐसी बातों पर विश्वास रखती हो। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा यकीन कीजिए, वो मुझे भी मार डालेगी। प्लीज प्लीज सर, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। मेरा यकीन कीजिए, वो उस रात वहाँ आई थी। क्या कह रही हो तुम? उस रात माया ने मुझे एक बात बताई थी जो केवल मैं और मेरा भाई जानता था। कैसी बात? मेरा भाई राज, वो माया का बॉयफ्रेंड था और वो कॉलेज के बाद छुप छुप के मिलते थे। फिर एक दिन खबर आई कि माया कॉलेज से मिसिंग है। और कल रात माया ने मुझे बताया कि उसने सुसाइड किया था क्योंकि मेरे भाई ने उसे चीट किया था। I don't believe this. सर, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो मुझे भी मार डालेगी।
मतलब भूत को भी पकड़ना पड़ेगा। योर ऑनर, आज इस कोर्ट के सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब केस आया है, जहां पर मुल्जिम रानो, इन पर इल्जाम है कि इन्होंने अपनी क्लासमेट मिस मिताली का कत्ल किया और फिर इन्हें टेरेस से टांग दिया। ये अपने डिफेंस में ये कहती हैं कि ये कत्ल इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, ये कत्ल एक्चुअली एक आत्मा ने किया है। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, ये एक बहुत ही संवेदनशील केस है, इसलिए मैं प्रोसिक्यूटर महोदया से आग्रह करूंगा कि ये इस प्रकार इस केस की हंसी न उड़ाए। जी मिस्टर पाठक, मुझे पता है कि ये केस बहुत सेंसिटिव है। एक भोली सी दिखने वाली लड़की ने कितनी बेरहमी से अपनी ही क्लासमेट का मर्डर कर दिया। अद्भुत मिस बोस, केस अभी शुरू नहीं हुआ और आपने ये निर्णय भी कर लिया कि हत्यारा कौन है। तो मिस्टर पाठक, आप भी ये मानते हैं कि ये मर्डर किसी आत्मा ने किया है, ना कि आपकी क्लाइंट मिस रानो ने, जिन्होंने उस रात प्लानचेट ऑर्गेनाइज किया और फिर बहुत चालाकी से मिताली का कत्ल किया और जाकर उसे टेरेस से टांग दिया। योर ऑनर, यह सत्य है कि प्लानचेट का बंदोबस्त रानो ने किया था, लेकिन उस खेल में इनके 3 दोस्तों ने भी भाग लिया था। यह पूरी तरह से संभव है कि उनमें से किसी का हाथ हो इस हत्या में। नहीं मिस्टर पाठक, ये बात बिल्कुल गलत है और अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं अपनी पहली विटनेस को विटनेस स्टैंड में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। मिस ज्योति, आपने उस रात वहां पर क्या देखा? जी, उस रात रानो ने प्लानचेट खेलने का प्लान बनाया था। आप में से किसी को इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि प्लानचेट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? हम में से सिर्फ रानो को प्लानचेट खेलना आता था और ये उसी का आइडिया था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। जब प्लानचेट शुरू हुआ उसके बाद क्या हुआ? जब रानो ने प्लानचेट शुरू किया तब बोर्ड पे प्लानचेट अपने आप मूव करने लगा और हमारे कमरे में आत्मा आ गई। मिस ज्योति, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं कि कोई आत्मा आ गई थी उस कमरे में? क्योंकि जब रानो ने प्लानचेट शुरू किया था तब डॉर्मेट्री की खिड़की एकदम से खुल गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति आ गई हो। हमने जो भी क्वेश्चंस पूछे आत्मा से, वो आत्मा ने सारे जवाब दिए बोर्ड पे प्लानचेट मूव करके। फैंटास्टिक। तो ये आत्मा आजकल के फिल्म स्टार से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एटलीस्ट इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज तो देती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, लगता है मिस बोस को हॉरर फिल्में देखने का बहुत शौक है। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट का ध्यान सिर्फ इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ कि वो प्लानचेट का बोर्ड कोई आत्मा नहीं बल्कि खुद मिस रानो कर रही थी। मिस बोस, ये बात आप इतना यकीन से कैसे कह सकती है? हो सकता है उस प्लानचेट को कोई और चला रहा हो। ये बात अभी साफ हो जाएगी मिस्टर पाठक। मिस ज्योति, आप हमें ये बताइए कि मिस रानो और मिस मिताली के बीच कैसे ताल्लुकात थे? रानो और मिताली के बीच बहुत डिफरेंसेस थे। छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते थे। उस शाम भी उनका कोई झगड़ा हुआ था? जी, हुआ था। मिताली डॉर्मेट्री के बाहर चली गई। कहाँ चली गई मिताली? जब भी वो अकेले रहना चाहती थी वो टेरेस पे चली जाती थी। प्लानचेट के दौरान आप चारों में से कोई बाहर निकला था उस कमरे से? एक्चुअली उस वक्त अचानक से कैंडल बुझी और हम में से सिर्फ रानो डॉर्मेट्री के बाहर चली गई थी लाइटर लाने के लिए। लाइटर तो रानो के पास पहले से था, है ना? हाँ था, लेकिन उस वक्त पता नहीं मिल नहीं रहा था। अच्छा, तो लाइटर लेने के बहाने वो कमरे से बाहर निकली, टेरेस पर गई, वहां पर मिताली का कत्ल किया और फिर वापस लौटकर कमरे में आ गई। ये झूठ है। उस रात वाकई मुझे लाइटर नहीं मिला था और मैं उसे लेने किचन में गई थी, टेरेस पे नहीं। इस बात का क्या सबूत है मिस रानो कि आप सचमुच किचन गई थी और टेरेस नहीं गई थी? मिस बोस, रानो अपने कॉलेज के हॉकी टीम की कप्तान अवश्य है, लेकिन ये कोई सुपर हीरो नहीं है। क्या मतलब मिस्टर पाठक? हाँ, मतलब मैं समझाता हूँ जरा, इफ यू डोंट माइंड। ज्योति जी, आपने कहा कि रानो अपना कमरे से बाहर गई थी, अपना कमरा छोड़कर कहीं किचन में लाइटर लेने। तो कितने समय तक कुल मिलाकर ये कमरे से बाहर थी?
कुछ 5-6 मिनट के लिए। अब वाक्य का रूपांतर। आपने कहा कि ये कमरा छोड़कर बाहर गई किचन की ओर लाइटर लेने। किचन जो इनके कमरे से 100 मीटर की दूरी पर था, वहां जाकर इन्होंने लाइटर ढूंढा होगा, लाइटर को प्राप्त किया होगा और वहां से किचन से ये गई टेरेस पर, छत जो किचन से 200 मीटर की दूरी पर है। वहां जाकर इन्होंने मिताली को अपने वश में किया, वहां से नीचे ढकेला और उसके बाद ये अपने कमरे में लौट कर आई और इतना सब कुछ इन्होंने 5-6 मिनट के अंदर ही कर दिया। अब ऐसा तो सिर्फ एक सुपर हीरो ही कर सकता है मिस बोस। क्या मैं राइट और मैं राइट? खैर छोड़िए, ये बताइए मिताली के साथ आप बहुत बहनें थी, आप दोनों बहुत। मिताली वॉज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। बचपन से हम एक साथ थे। तो ये तो स्पष्ट है कि फिर आप दोनों के बीच कोई तनाव, कोई मनमुटाव, किसी प्रकार का कोई बैर नहीं रहा होगा। नहीं। तो फिर क्यों, बताइए मुझे ज्योति जी के मिताली जी ने आपके विरुद्ध ऑफिशियल कंप्लेंट किया था और उस कंप्लेंट में यह कहा था कि आपने मिताली के कबर्ड से 30,000 रुपए की चोरी की। नहीं, मैंने पैसे नहीं चुराए थे, वो तो झूठा इल्जाम था। आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली, तो अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं चोरी क्यों करूंगी? चलिए, ये सच है या झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन ये अवश्य सच है कि उस वाक्य के बाद आपके और मिताली के बीच हर तरह की बातचीत पूरी तरह बंद हो गई और मिताली ने आपको ये भी धमकी दी थी कि इस मामले को लेकर वो पुलिस तक भी जा सकती है। धमकी दी थी आपको उन्होंने या नहीं? नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, तो मैं डरूंगी क्यों? नहीं, डरने की। मिस्टर पाठक बेबुनियाद इल्जाम लगाकर इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी अगली विटनेस मिस श्रुति को बुलाने की अनुमति चाहूंगी। परमिशन ग्रांटेड। मिस श्रुति, क्या उस रात आपको लगा कि प्लानचेट के वक्त आपकी फ्रेंड मिस रानो, उन्होंने इसमें कुछ हेराफेरी की? जी नहीं, उस रात जो भी हुआ सब हमारे सामने हुआ। वो कमरे में वो शक्ति महसूस की जा सकती थी। उस शक्ति का तो मुझे भी आभास है। वो शक्ति आपकी दोस्त मिस रानो थी, जिन्होंने बहुत केयरफुली इस मर्डर को प्लान किया और वहां पर एक आत्मा का सहारा लिया। नहीं, सचमुच वहां एक आत्मा थी। प्लानचेट के मूव करने के अलावा उस बंद डॉर्मेटोरी में मोमबत्ती अचानक बुझ गई और तो और प्लानचेट में खुद ब खुद आग भी लग गई और ओजा बोर्ड के जलने के बाद मैसेज खुद ब खुद आ गया। इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है, इसके सिवा कि वहां कोई आत्मा थी? ये बात थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी और मिस रानो की दोस्ती कितनी गहरी थी? रानो मेरी अच्छी फ्रेंड है। वो मेरी ना सिर्फ रूममेट है बल्कि कॉलेज मैगजीन जिसमें मैं एडिटर हूँ, वो उसकी राइटर भी है। अच्छा मिस श्रुति, वो किस तरह की राइटिंग करती थी? वो बहुत ही अच्छी मर्डर मिस्ट्रीज लिखती है। हाँ, मर्डर मिस्ट्रीज। तब तो वो बहुत बारीकी से काम करती हो। जी हाँ, वो बहुत ही अच्छा लिखती है और उनकी एक स्टोरी। हाँ बताइए, क्या था उस स्टोरी में? वो स्टोरी एक लड़की के बारे में थी जिसकी मौत हादसे की तरह होती है, लेकिन असली में उसका खून हुआ था छत से रस्सी से लटक कर। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मुलजिम ने पहले कहानी लिखी और बिल्कुल जिस तरह से कहानी में मर्डर डिस्क्राइब किया गया था उसी तरह से उन्होंने मर्डर कमिट किया। ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया। कहानी लिखना तो मेरी एक हॉबी है बस, और कुछ नहीं। इनको अभी भी लगता है कि इन पर कोई विश्वास करेगा। मिस बोस, कोई करे ना करे, मुझे इनकी बात पर विश्वास है। अब देखिए ना, माना कहानी इन्होंने लिखी, लेकिन कोई अपनी ही लिखी हुई कहानी के अनुसार हत्या करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? देखिए, यह संभव है कि किसी ने इनकी लिखी हुई कहानी से प्रेरणा लेकर हूबहू उसी प्रकार से हत्या की हो। पॉसिबल है। या पॉसिबल। अरे श्रुति जी, ये बताइए कि इनकी लिखी हुई कहानी ये छप गई है आपके कॉलेज के? नहीं, अगले महीने के एडिशन में होगी। अगले महीने की एडिशन में छपेगी? यानी इस कहानी को जो इन्होंने लिखी है
उसे केवल आपने पढ़ी, आपके अतिरिक्त और किसी ने नहीं पढ़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कहानी से आप ही प्रेरित होकर आप जाकर? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? योर ऑनर, मिस्टर पाठक मेरी विटनेस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मिस श्रुति के पास कत्ल करने का कोई मकसद नहीं था। मिस बॉस। योर ऑनर, अभी अभी मिली फोरेंसिक रिपोर्ट की बिना पर मैं अपने अगले विटनेस डॉक्टर रस्तोगी, फोरेंसिक एक्सपर्ट को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। इजाजत। डॉक्टर रस्तोगी, इस कोर्ट को बताइए कि मिस मिताली की मौत कैसे हुई? मिस मिताली की मौत रस्सी से लटकने की वजह से दम घुटकर हुई है। उनकी नेक बोन फ्रैक्चर हुई थी। उनके शरीर पर कोई और घाव के निशान? जी हाँ, विक्टिम के सर पर एक चोट थी जिससे पता लगता है शायद बेहोश करने के लिए उनके सर पर मारा गया था और उसके बाद उन्हें रस्सी से लटकाया गया था। योर ऑनर, मिस मिताली के सर पर चोट थी, यानी कि मारने से पहले उनके सर पर वार किया गया, बेहोश किया और उसके बाद उन्हें रस्सी से लटका दिया। और ये काम किसी भूत का नहीं, किसी इंसान का है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया अपनी ये कथा आगे बढ़ाए उससे पहले मैं इस केस की एक अहम कड़ी, मिताली जी की रूममेट विद्या जी को पूछताछ के लिए कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। विद्या जी, आप और मिताली जी एक ही कमरे में रहती थी, रूममेट्स थी आप दोनों? जी, रूममेट भी और क्लासमेट भी। केवल रूममेट नहीं, क्लासमेट भी थी, यानी कि आप दोनों के बीच तो घनिष्ठ मित्रता रही होगी। जी, हम लोग क्लासमेट थे लेकिन दोस्त नहीं थे। अच्छा, ऐसा क्यों विद्या जी? जिस व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहती थी आप, उसके साथ कोई मित्रता नहीं क्यों? Why? What is the reason? जी, शायद इसलिए क्योंकि हमारे इंटरेस्ट्स और हॉबीज नहीं मिलते थे आपस में। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता विद्या जी कि ये जो आप दोनों के बीच मित्रता की जो कमी थी, अभाव था, वो अलग अलग हॉबीज होने के कारण था। मुझे लगता है कि कारण ये है कि आप दोनों एक ही चीज को पाने का प्रयत्न कर रही थी, अर्थात दोनों एक ही क्लास में टॉप करने का प्रयास कर रही थी। क्या is that, am I right or am I right? देखिए, इस बात को लेके मेरे और मिताली के बीच में लड़ाई जरूर थी, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए मैं उसका... नहीं, बड़ी बात कैसे नहीं है? बड़ी बात तो है विद्या जी। देखिए, आप एक बहुत ही साधारण परिवार से आती हैं, आर्थिकता की जरा कमी है वहाँ तो, और मिताली के कारण आप अपनी स्कॉलरशिप मिस कर गई ना। इस साल तो गया आपके हाथ से स्कॉलरशिप, अगले साल भी अगर ये स्कॉलरशिप आप मिस कर जाती तो बाहर जाकर विदेश में पढ़ने का सपना आपका सपना ही रह जाता ना। इसलिए आपने सोचा कि एक छोटी सी कुर्बानी देनी होगी, किसी की जान लेनी होगी। क्या है, सपना को साकार करने के लिए आपने मिताली को मार दिया। योर ऑनर, मिस्टर पाठक राई का पहाड़ बना रहे हैं। वो इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि उस रात उस कमरे से सिर्फ मिस रानो निकली थी, मिस विद्या उस कमरे में थी, और अगर वो उस कमरे में थी तो वो मिस मिताली का कत्ल कैसे कर सकती है? मिस्टर पाठक, अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो मैं भी मिस विद्या से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। ऑफ कोर्स। मिस विद्या, हमको बताया गया है कि मिस मिताली और मिस रानो के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, काफी झगड़े होते थे। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, इन दोनों के मिजाज बहुत अलग अलग थे। मतलब मिताली अपने आप में रहती थी, जबकि रानो सबके साथ दोस्ती करके रहती है। शुरू से ही इन दोनों के झगड़े होते थे, पर पिछले कुछ दिनों में इनके झगड़े बहुत बढ़ गए थे। क्यों? ऐसा क्या हो गया सडनली कि झगड़े बढ़ गए? जी, पिछले हफ्ते रानो को पता चला था कि उसका बॉयफ्रेंड अंकित मिताली से छुप छुप के मिलने लगा है। और इस बात को लेकर दोनों में बहुत लड़ाई हुई थी। योर ऑनर, यही मोटिव था मिस रानो के पास मिस मिताली का मर्डर करने के लिए। जब उन्हें यह पता चला कि उनके बॉयफ्रेंड उनके पीठ पीछे उन्हें चीट कर रहे थे, उनसे ये बात नहीं सही गई और उन्होंने गुस्से में आकर मिस मिताली का कत्ल कर दिया।
सत्य तो ये है योर ऑनर के प्रोसिक्यूटर महोदया अंधेरे में तीर चलाने का प्रयास कर रही है। वास्तविकता में मेरे मुवक्किल रानो के विरुद्ध इनके पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। योर ऑनर, पुलिस को इस केस से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं। ये हॉकी स्टिक हमें हॉस्टल से मिली और स्टिक पर हमें खून के धब्बे मिले। उसका मतलब इस हॉकी स्टिक से मिताली के सर पर वार किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ में हमें फिंगरप्रिंट्स भी मिले। किसके फिंगरप्रिंट्स? रानो के फिंगरप्रिंट्स मिले। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, ये केस साफ है। इस हॉकी स्टिक पर मिस रानो के फिंगरप्रिंट्स का मिलना अपने आप में ये बयान करता है कि कितनी चालाकी से इस हॉकी स्टिक की मदद से उन्होंने मिस मिताली के सर पर वार किया, उन्हें बेहोश किया और उसके बाद एक रस्सी की मदद से उन्हें छत से टांग दिया। अपने अंजाम को छुपाने के लिए इन्होंने प्लानचेट की आड़ ली ताकि हम कन्विंस हो जाएं कि ये मर्डर किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी आत्मा ने किया है। मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस संगीन जुर्म के लिए मिस रानो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती। तुमने मुझसे अपने बॉयफ्रेंड और मिताली के रिश्ते की बात क्यों छिपाई? मुझे डर था कि अगर मैंने आपको ये बात बताई तो आप मेरा विश्वास कभी नहीं करेंगे। मुझे पता चला कि अंकित मिताली से छुप छुप के मिलता है और मुझे मिताली पे बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि इसमें मिताली की कोई गलती नहीं है, गलती उस अंकित की है। उसे सब पता था तो भी उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। और तुम्हारी हॉकी स्टिक पर मिताली का खून कैसे आया? पता नहीं, मेरी हॉकी स्टिक तो एक हफ्ते पहले ही चोरी हो गई थी और उस पे मिताली के खून के निशान कैसे आए मुझे नहीं पता। ये तो जला हुआ है। इस पर प्लानचेट कैसे मूव कराई गई होगी? मैग्नेटिक फोर्स से। मैग्नेट है तेरे पास? हाँ सर। नहीं हिल रहा। इस पर चुंबक का कोई असर नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि ओइजा बोर्ड और प्लानचेट में लोहे का कोई धातु नहीं। सर, अब तो मुझे भी लग रहा है कि शायद उस रात माया की आत्मा ही आई। नहीं, आई मीन सर, हो सकता है। मेरा शक सही निकला तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये प्लानचेट हिला कैसे था। लेकिन एक बात अब भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जलने के बाद इस ओइजा बोर्ड पर वो गुप्त संदेश आया कैसे। ये यहाँ छत की दीवार पे कुछ रखा हुआ था? हाँ, यहाँ पर कोई पट्टा लगाया हुआ था जो गिर गया। तो कहाँ है इस समय वो पट्टा? ये वो पट्टा। इन रॉड्स को और इस पट्टे को फोरेंसिक्स लैब भेजते टेस्टिंग के लिए। आई होप कि आप इस केस को जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। वो क्या है ना कि हमारे कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है।
क्या मिताली की मृत्यु के पहले आपके कॉलेज में कोई असामान्य घटना घटी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मिताली मुझसे मिलना चाहती थी। इनफैक्ट वो मुझसे मिलने आई भी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन मुझे अपने एक रिश्तेदार से मिलने हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैंने उससे फ़ोन पर पूछा था कि क्या बात है, लेकिन उसने कहा कि वो फ़ोन पर नहीं बताना चाहती, मुझसे मिलना चाहती है। और फिर मिताली की, मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। क्या आपको लगता है मिसेस सिन्हा की जो बात आपको मिताली कहने वाली थी वही बात उसकी मृत्यु का कारण बनी? लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? यही तो पता लगाना है। कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में कुछ अजीब हुआ था। जैसे कोई यहाँ आया हो, जैसे कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि अदालत उत्सुक है ये जानने के लिए कि वास्तव में उस रात को हुआ क्या था, और ये प्रमाणित करने के लिए मैं एक ओजा बोर्ड और प्लानचेट अपने साथ लेकर आया हूं और चाहता हूं कि प्रोसिक्यूटर महोदया मिस बोस मेरे साथ प्लानचेट करें। योर ऑनर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिस्टर पाठक कोर्ट में ये गेम खेलकर क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि ये खेल आरंभ कैसे हुआ और वास्तव में हुआ क्या। इजाजत। जरा हाथ रखिए अपना। जी जी जी, अभी से गोल गोल घुमाइए। नहीं घूम रहा, ये नहीं चल रहा। किसी आत्मा को याद करके बुलाइए। व्हाट? मिस्टर पाठक, मैं आत्माओं में विश्वास नहीं रखती। योर ऑनर, मिस बोस आत्मा में विश्वास नहीं रखती, मैं चुंबक में विश्वास रखता हूँ। चुंबक से कोशिश करते हैं। लाइए। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, चुंबक से भी नहीं चल रहा। लेकिन अब मैं इसे यहां रखता हूं और इसे जो हूबहू वैसा ही है, इसे चलाने का प्रयास करते हैं। आइए, हाथ रखिए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये चल नहीं रहा, ये तो भाग रहा है। और ऐसा ही योर ऑनर, बैठिए, थैंक यू। और ऐसा ही योर ऑनर उस रात भी हुआ था। जिस प्रकार यह ओजा बोर्ड वही है, लेकिन प्लानचेट नहीं चला। स्पष्ट है योर ऑनर कि जो प्लानचेट चला उस रात भी प्लानचेट के नीचे चुंबक लगाया गया था, और जिस प्रकार मैंने दूसरा चुंबक लेके उसे आकर्षित किया, ऐसा उस रात भी किया गया था। ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, बहुत ही सरल है। एविडेंस में पेश किया गया है ओजा बोर्ड जला हुआ है, लेकिन इस पर जो प्लानचेट है वो जला हुआ नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव है योर ऑनर जब उस रात किसी ने नकली प्लानचेट जिसके नीचे चुंबक लगा हुआ उसका इस्तेमाल किया, और जब किसी की नजर उस पर नहीं थी तो नकली को निकालकर असली प्लानचेट यानी कि रानो के प्लानचेट जो जला हुआ नहीं था उसे वहां रख दिया। ये इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ मिस रानो के पास थी। हो सकता है कि उन्होंने प्लानचेट बोर्ड को मैग्नेटाइज किया। मिस बोस के प्रश्न के लिए एक मेरा प्रश्न है, क्या आखिरकार ओजा बोर्ड पे आग कैसे लगी? क्योंकि उस समय तो रानो वहां उपस्थित थी नहीं, उपस्थित थी वहां इनकी 3 सहेलियां। हो सकता है कि रानो ने पहले ही बोर्ड को आग लगा दी हो और फिर लाइटर ढूंढने के बहाने से वो कमरे से बाहर निकली हो। फोरेंसिक्स केस सूची के अनुसार योर ऑनर ओजा बोर्ड पर एक ऐसे केमिकल का प्रयोग किया गया था जो बहुत ही छोटी सी चिंगारी से भी जल्द आग पकड़ लेती है। श्रुति जी, श्वेत रंग लंब रूप धूम्रपान डंडिका का प्रयोग करती हैं आप? आई मीन, डू यू स्मोक सिगरेट्स? जी हाँ, लेकिन कभी कभी, और अब मैं छोड़ने की भी कोशिश कर रही हूँ। अरे क्या बात है, और छोड़ भी देनी चाहिए। गंदी आदत है और फेफड़ों पर असर पड़ता है। तो उस रात जब आप सारी सहेलियां मिलकर वो जो प्लानचेट का खेल खेल रही थी, आप पी रही थी क्या सिगरेट? जी नहीं, मैंने उसे जलाई जरूर थी, मगर रानो के कहने पर
उसे एस्ट्रे में रख दिया था। तो जलती हुई सिगरेट आपने इस तरह एस्ट्रे में छोड़ दी क्यों? जहाँ तक मुझे याद है बुझाकर। ये कैसे संभव है श्रुति जी? क्योंकि हमको जो वहाँ से सिगरेट मिली एस्ट्रे से वो पूरी तरह से जली हुई थी, तो आपने बुझाई होती तो वो फिर जली हुई कैसे होती? मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं और इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ा था, फर्क क्या पड़ने वाला था, सब कुछ समझाता हूँ मैं आपको। अब देखिए, आपने वो जलती हुई सिगरेट वहाँ एस्ट्रे में रख दी और मौका पाते ही आपने उस सिगरेट से इस औजा बोर्ड पर आग लगा दी। ये झूठ है। मिताली मेरी दोस्त थी, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगी? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मिताली ने आपका ये जो आप ड्रग्स भी जो लेती हैं वो आपकी कंप्लेंट की थी मिताली ने, और 6 महीनों के लिए आपको कॉलेज से उनकी कंप्लेंट पे रस्टिकेट कर दिया गया था, रस्टिकेट किया गया था ना आपको। लेकिन वो सब मेरा पास था, अब मैं छोड़ चुकी हूँ ड्रग की आदत। चलिए प्रयास करते हैं कि भूतकाल से निकलकर वर्तमान में आ जाएं। ये नाइस इतना स्वीट है, देखिए रोज बना हुआ है, स्वीट सा लाल कलर का, आप ही का है? मेरा? आप ही का है क्योंकि ये आपके कमरे में आपकी अलमारी से हमने बरामद किया, और इसके अंदर से ये कुछ, ये क्या है? ये फोरेंसिक्स का कहना है कि ये कोकीन है। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अब सब कुछ आपका है तो ये भी आप ही का होगा। इसका मतलब ये हुआ श्रुति जी कि आप अब भी ड्रग्स करती हैं, आपने ये आदत बदली नहीं है, छोड़ी नहीं है, और अगर इस बार मिताली आपके बारे में कंप्लेंट करती तो आपको रस्टिकेट नहीं कॉलेज से निकाल दिया जाता। इसीलिए आपने अपना बचाव करने के लिए मिताली की हत्या की। सिंपल। नहीं, ये झूठ है। योर ऑनर, ड्रग्स का सेवन करना या फिर सिगरेट स्मोक करना किसी को कातिल कैसे ठहरा सकता है? योर ऑनर, वास्तव में कहानी कुछ ऐसी घटी। उस रात ये प्लानचेट का खेल शुरू होने से पहले ही मिताली क्रोधित होकर छत पर चली गई थी। रानो ने एक समय पर अपनी तीनों सहेलियों को वस्त्र बदलने के लिए कहा। वस्त्र बदलने के बहाने हत्यारन ऊपर छत पर गई। फिर हत्यारन ने हाथों में ग्लव्स पहनकर रानो की हॉकी स्टिक से मिताली के सर पर वार किया, उसे बेहोश किया। उसके बेहोश शरीर को छत की दीवार पर लकड़े के फट्टे पर लगाया, जिसे योर ऑनर सहारा दिया गया फ्लेक्सिबल रॉड्स से जो नीचे कमरे की खिड़की पर अटैच की गई थी। जैसे ही खेल शुरू हुआ और पूजा बोर्ड पे आग लगी, हत्यारन ने जाकर खिड़की खोली, जिसके कारण वो रॉड सटक गए और मिताली का मृत शरीर वहां से झूल गया। लेकिन खिड़की मैंने नहीं खोली थी, खिड़की विद्या ने खोली थी। तो विद्या जी, आपने खोली थी खिड़की उस रात? जी हाँ, खिड़की मैंने खोली थी। अब समझ गया मैं विद्या जी कहानी। आपने पहले वो औजा बोर्ड पे आग लगाई, फिर नहीं, ये झूठ है। मुझे इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। योर ऑनर, लगता है मिस्टर पाठक थक गए हैं और अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अब वो मिस विद्या पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। बैग कहाँ है आपका विद्या जी? बैग जो झोला, ये रहा, ये आप ही का बैग है, देखिए। जी, मेरा बैग है। धन्यवाद, कम से कम आपने इतना तो माना कि ये आपका बैग है। योर ऑनर, विद्या जी के बैग पर फोरेंसिक्स द्वारा एक ऐसे केमिकल के ट्रेसेस पाए गए हैं जो जलाने पर पूरी तरह से उड़ जाते हैं। योर ऑनर, निशान नहीं छोड़ते। इसी कारण से इस औजा बोर्ड पर लिखा हुआ था, शी डिजर्व्स इट, जलने के बाद। लेकिन हमारा कॉलेज पिछले 1 हफ्ते से बंद है और इस बैग का मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। झूठ बोल रही हैं आप। इस बैग में केमिकल्स आप ही लेकर आई थी विद्या जी। मिस्टर पाठक, ये इस बैग में तो केमिकल कोई भी ला सकता था, इससे क्या प्रूव होता है? योर ऑनर, मैं ज्योति जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। ज्योति जी, इस बार आपके गणित का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर कैसा गया? ठीक था। क्यों?
ठीक ही था या नहीं, वो इसलिए क्योंकि मैं ये पता करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितने अंक अगर आपको मिले तो आप खुश होती हैं। 40%, 50% या केवल पास नंबर भी मिल जाए तो काफ़ी है आपके लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ वो तो कहूँगा ही। उससे पहले आप कहिए कि ये इस चाबी को आप पहचानते? देखिए क्या हुआ, ये चाबी हमें आपके डॉर्मेट्री से मिली और मैंने बड़ी चेष्टा की कि मैं इस चाबी का ताला कहीं से ढूंढ निकालूं, पर यह चाबी कहीं नहीं लगी। फिर कहीं जाकर मुझे योर ऑनर, ये चाबी इनके प्रिंसिपल के ऑफिस की अलमारी की है। मिस ज्योति ने अपने प्रिंसिपल के ऑफिस से पहले ये चाबी चुराई, फिर इस चाबी के जरिए अपने प्रिंसिपल की अलमारी खोली, वहां से मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर चुराया और इसकी बदौलत इन्हें 100 में से 40% नहीं, 50% नहीं योर ऑनर, पूरे 90% अंक प्राप्त हुए। और इस चोरी के बारे में मिताली को ज्ञान था, इससे पहले कि मिताली अपने प्रिंसिपल के पास जाकर इस बात को स्पष्ट करे, इन्होंने मिताली की हत्या कर डाली। योर ऑनर, डॉर्मेट्री से तो कोई भी चाबी चुरा सकता था। मिस ज्योति के अच्छे नंबर आने से ये तो प्रूव नहीं होता कि वो चोर है। कोई और अगर चुराता योर ऑनर तो उस पर मिस ज्योति की उंगलियों के निशान कैसे आते, जैसे कि इस चाबी पर फोरेंसिक्स द्वारा प्राप्त हुए। चलिए मिस्टर पाठक, हम आपकी बात मान लेते हैं कि मिस ज्योति ने क्वेश्चन पेपर चुराया, लेकिन फिर भी ये कहां प्रूव होता है कि उन्होंने मिस मिताली का मर्डर किया? मैं एक ऐसा सबूत पेश करने वाला हूं अदालत में जिससे इस बात की मिस बोस के प्रश्न की पूरी पुष्टि हो जाएगी कि कातिल कितना भी शातिर हो योर ऑनर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक अवश्य कर जाता है। और इस बार भी योर ऑनर ऐसा ही हुआ। हड़बड़ी में कातिल को वो लकड़ी का भट्टा और वो रॉड्स जिसके द्वारा मिताली के शरीर को सहारा दिया गया था, कातिल को उठाकर शेड में डालने पड़े। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि नंगे हाथों से कोई चीज उठाई जाए तो उस चीज पर उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। खुशकिस्मती थी हमारी योर ऑनर कि हमने वो लकड़ी के फट्टे और वो रॉड्स ढूंढ निकाले हैं और उन पर योर ऑनर फोरेंसिक्स का कहना है कि ज्योति जी के उंगलियों के निशान है। रिपोर्ट आपके टेबल पर है, तो बताइए ज्योति जी क्या मिला आपको? क्या मिला बेस्ट फ्रेंड का? बेस्ट फ्रेंड मुझे डर था कि अगर मिताली कंप्लेन कर देगी तो मुझे हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए जब रानू ने प्लान चिट की बात की तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मिताली को रास्ते से हटाने के लिए। उसके बाद मैंने रानू के औजा बोर्ड में मेटालिक प्लान चिट बदला, केमिकल से उस औजा बोर्ड में मैसेज लिखा जिससे जब वो आग पकड़े तो सबको यही लगे कि वो आत्मा ही थी। प्लानचिट खेलने से पहले हम सब चेंज करने चले गए थे, तभी मैं चुपके से छत पर आ गई। उसके बाद मैंने मिताली को रानू के हॉकी स्टिक से बेहोश कर दिया और एक वुडन प्लैंक में ऐसे बैलेंस कर दिया था उस बॉडी को खिड़की खुलने पे ही मिताली लटक के मर जाए। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर।
सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत रानो श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी करती है और ज्योति रावत को कसूरवार मानते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है। The case is closed. वो देख आ गए। ए हाँ, वूहू! हमारे डेयरडेविल स्काईडाइवर्स। ओए दिलशाद, एक काम कर, जल्दी से फोन लगा। हाँ हाँ। अरे रंजीव को फोन लगा। कर रहे हो बाबा? पहले तो मैं जा रहा हूँ। डन। तो अनुराग, फिर मैं और उसके बाद अपना लूजर सुजीत। ए, धोखेबाज, डिचा। कहाँ हो यार? रंजीव, रेडी हो अपने गोल्डन जुबली जंप के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ यार, लेकिन उससे पहले अपना दोस्त अनुराग जा रहा है। उसके बाद मैं और फिर अपना लूजर सुजीत। हम और हिमानी नीचे से देख रहे हैं। याओ! चीयर लीडर बंदिया बनकर। और मैं ये फुटेज रिकॉर्ड जरूर करूंगी। ऑल द बेस्ट याओ! ऑल द बेस्ट बड़ी। Have a nice day. Great job. Jump. ए वो देखो, अनुराग कूदा। ओके डार्लिंग, अब मेरी बारी, अब मैं जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट रंजीव, जंप, ऑल द बेस्ट। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? जल्दी आओ यार। ये रंजीव कूद क्यों नहीं रहा है? कम ऑन रंजीव, 50 अप, कम ऑन। जल्दी। ये सुजीत क्यों नहीं कूद रहा है अभी तक? डर गया होगा। यस मैन। वो देखो, अनुराग का पैराशूट खुल गया। ये रंजीव अपना पैराशूट क्यों नहीं खोल रहा है? रंजीव, ओपन द पैराशूट, रंजीव। ये अपना पैराशूट क्यों नहीं खोल रहा? रंजीव, क्या हो गया? ओपन द पैराशूट। रंजीव, ओपन द पैराशूट। रंजीव, ओपन द पैराशूट। रंजीव। रंजीव, गेट अप। रंजीव उठो। रंजीव उठ। ओए रंजीव, गेट अप मैन। रंजीव। हेलो, डॉक्टर रामादुराय। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको? मुश्किल है। ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। डॉक्टर विद्या, प्लीज रिपोर्ट टू द गायनेकोलॉजी वार्ड इमीडिएटली। डॉक्टर विद्या, गायनेकोलॉजी वार्ड में सब। डॉक्टर प्रकाश, वांटेड इन द कैजुअल्टी वार्ड अर्जेंटली। डॉक्टर प्रकाश, Do not call in this number. I'm in hospital. तुमको फ्री होकर खुद फोन करूंगा. Okay? आई एम सॉरी टू से हम रंजीव को बचा नहीं सके. क्या?
पर हुआ क्या था? वो डॉक्टर एक्चुअली सुजीत, मैं और रंजीव, हम तीनों सुजीत के डैड के प्राइवेट प्लेन से स्काई डाइविंग करने वाले थे। लगभग 5000 फीट हम जमीन से ऊपर थे। पहले मैं कूदा और फिर रंजीव, लेकिन उसका पैराशूट खुला ही नहीं। और ये बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि ये रंजीव का 50वां जंप था। वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्काई डाइवर्स में से एक था। उसके साथ ये कैसे हो सकता है? हाँ। अच्छा, जहाँ उसकी बॉडी गिरी वहाँ पानी, नदी या स्विमिंग पूल था? नहीं सर, इनफैक्ट हम लोग तो एक खुले ग्राउंड पे खड़े थे। क्या? आर यू श्योर कि वहाँ पानी जैसा कुछ नहीं था? मतलब स्विमिंग पूल भी नहीं? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन डॉक्टर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रंजीव की मौत ऊंचाई से गिरने से नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई है। क्या? हाँ, उसके फेफड़ों में पानी भरा है। पानी से? बट हाउ इज दैट पॉसिबल? इनफैक्ट दिलशाद, तुमने तो उससे आखिरी बार बात भी की थी, है ना? हाँ। ओके डार्लिंग, अब मेरी बारी, अब मैं जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। मतलब एक लड़का आसमान से 5000 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदता है और वो जमीन पे ना पहुंच के पानी में डूब जाता है। पानी आया कहां से? बीच हवा में? ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, पर ऐसा हुआ है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। वो इतना हैंडसम लग रहा था मूंछों में, ये बड़ी बड़ी मूंछें। यू नो व्हाट सर, आप भी मूंछें रख लीजिए। प्रोसिक्यूटर को हराने के बाद आप मूंछों को ताव दे सकेंगे। हाँ वैसे रख सकता हूँ मूंछें, पहले रखी थी फिर पता नहीं क्यों कटवा दी। मिसेस बिलमोरिया क्या कहती हैं? नो केडी, मुझ मत रखना। कितना नीट एंड क्लीन चॉकलेट हीरो के माफिक लुक से तुम्हारा खराब हो जाएगा। चॉकलेट हीरो? सर आप मूंछों में माचो लगेंगे। कीप अ मुस्टैच। हाँ ठीक कह रहा है तू यार, चल रख ही ले तू। अरे नो वरुण की बातों में मत आना। डोंट कीप अ मुस्टैच। चलिए आप कहती हैं तो नहीं रखूंगा, लेकिन एक शर्त पे, मुझे चॉकलेट हीरो का हिंदी अनुवाद करके बताइए। अच्छा केडी, 2 मिनट। केडी बाठक, अरे कैसी बातें कर रहे हैं? गुरुमूर्ति जी को कौन नहीं पहचानता? बेंगलोर के इतने बड़े उद्योगपति हैं। क्यों, मुझे क्यों बुलाया है? थैंक यू फॉर कमिंग टू बैंगलोर के लिए। अब क्या बताऊं, पुलिस ये समझती है कि रंजीव को मेरे बेटे सुजीत ने, मैं मानता हूं कि दुश्मनी मेरे और रंजीव के फादर मिस्टर मेनन में है, लेकिन हमारे बेटे तो गहरे दोस्त थे। कम ऑन केडी, दिस इज अ फ्रेम अप। मेरा बेटा रंजीव को मार नहीं सकता, कभी भी नहीं। अरे सुनिए, आइए ना, उतनी दूर से सुनाई नहीं देगा, करीब आके सुनिए। सॉरी सर। ये मार्टिन है, मेरा नया पायलट। उस शाम प्लेन यही उड़ा रहा था। सबका यह मानना है कि रंजीव की मृत्यु स्काई डाइविंग करते वक्त हजारों मीटर की ऊंचाइयों से छलांग मारकर पैराशूट न खुलने के कारण हुई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कहता है कि उसकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकता। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये मुमकिन कैसे? मुमकिन तो सिर्फ तभी हो सकता है जब उससे पहले पानी में डुबाकर मारा गया हो और फिर हवाई जहाज में ले जाकर वहां से ढकेला गया हो। ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस वक्त रंजीव मेरे साथ प्लेन में अपने पूरे होशो आवाज में था, जिंदा था। केरी, ट्रस्ट मी, मैंने रंजीव को नहीं मारा। किसने मारा इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस केस में सबसे अहम सवाल है कि रंजीव को कैसे मारा गया। हवा, पानी या कुछ और?
रिलैक्स, केस हम ही जीतने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना। ओके, नॉर्मल। जायसवाल साहब। अरे पाठक साहब, क्या आप यहाँ बेंगलुरु में क्या करें? इतना हाई प्रोफाइल केस, इतना हाई प्रोफाइल डिफेंस लॉयर, तो फिर प्रोसिक्यूटर को भी हाई प्रोफाइल होना ही चाहिए। हाँ वो तो है, और हैं आप हाई प्रोफाइल, इसीलिए माँ बदौलत मौजूद। हाँ वैसे आप जैसे महान हस्ती की यहाँ कमी थी बेंगलुरु में। इस बार क्या चुनौती देंगे? वक्त 10 मिनट में केस शेष ऐसा कुछ? नहीं, सिर्फ एक सवाल। हाँ पूछे पूछे। पता लगाया आपने कि अगर रंजीव प्लेन से नीचे गिरा था तो उसके लंग्स में पानी कहाँ से आया? पानी कहाँ से आया पता लगाया तुमने? नहीं सर। नहीं सर, लेकिन पता चल जाएगा। हाँ आप ही बता दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आपका प्रिपरेशन इस बार कुछ अच्छा नहीं है, बैड। हाँ थोड़ा सा वीक हो गए हम। मैं बता दूंगा इसलिए क्योंकि इस केस में मैं हमेशा एक कदम आगे रहने वाला हूँ आपसे। आइए चलिए इस तरफ। अच्छा चलिए। अच्छा योर ऑनर, पूरे साउथ इंडिया में मेनन इंडस्ट्रीज और गुरुमूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज की राइवलरी सदियों नहीं पीढ़ियों पुरानी है, और इन दो बिजनेस राइवल्स ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। साम दाम दंड भेद, छल कपट मर्म भेद, और अब घात। योर ऑनर, मार्च 2011 में रंजीव मेनन और उनके पिता ने एक 9,000 करोड़ के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में गुरुमूर्ति ग्रुप को आउटबिड किया था, और कहते हैं कि बड़ी गैरकानूनी ढंग से उन्होंने ये प्रोजेक्ट गुरुमूर्ति ग्रुप से हथियाया था। यानी कि पिता को 9,000 करोड़ का नुकसान, उसके आगे क्या है एक गद्दार दोस्त की जान। इसीलिए योर ऑनर, मिस्टर R.N. गुरुमूर्ति के सुपुत्र यानी कि आप सुजीत, आपने अपने ही दोस्त रंजीव की पीठ में दोस्ती का छुरा घोंपकर बड़ी बेरहमी से, ना सिर्फ बेरहमी से नहीं, बड़ी चालाकी से उसे मार डाला। एक ऐसा विष जो विश्वासघात और... अरे जायसवाल साहब, मुद्दे पे आइए ना। कैसे मारा? बिल्टअप दे रहा हूं, तभी तो मजा आएगा ना, जरूरी होता है। वकील होके इतनी सी बात नहीं समझते आप हैं? बताता हूं। मरा कैसे? योर ऑनर, मौत कैसे हुई जैसे कि सर पूछ रहे हैं, मैं बताता हूं। आइए मैं शुरू से जो पूरा वो जो घटना क्रमांक, ऐसा ही कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में पाठक साहब, घटना क्रमांक विस्तार में बताता हूं। जहां पे अपना स्काई डाइविंग का शौक पूरा करने के लिए आसमान में उड़े 3 दोस्त। पहले तो मैं जा रहा हूँ। डन। तो अनुराग, फिर मैं, और उसके बाद अपना लूजर सुजीत। हे धोखेबाज टीचर, बहुत एक्साइटेड हूँ यार, लेकिन उससे पहले अपना दोस्त अनुराग जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं बॉस? बॉस! प्लीज बॉस, जाने दे उसे। स्टॉप दिस बॉस, मर जाएगा वो। स्टॉप इट। अब मेरी बारी है। विश मी लक डार्लिंग्स। ये क्या कर रहे हैं बॉस? शट अप। मुझे चुप रहने का पैसा मिल जाएगा। आगे देख। ओह नो! माय गॉड! ये क्या किया तुमने? बेचारा रंजीव ऐसी अधमरी हालत में क्या अपना पैराशूट खोलता योर ऑनर, और इसीलिए बिना पैराशूट खोले ही रंजीव
सब कुछ प्लान्ड था पहले से, सब कुछ। वो पानी का कैनिस्टर, वो मटली का बहाना, मैं बाद में कूदूंगा, हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर, सब कुछ। ताकि योर ऑनर, दुनिया को तो यही लगे कि रंजीव प्लेन से कूदा जरूर, लेकिन हवा में अपना पैराशूट ना खोल पाया और ये दुखद दुर्घटना हुई, एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं, आई टेक माई वर्ड्स बैक योर ऑनर। A well planned murder. जयसवाल साहब, क्या बात है, मतलब बड़े गुणवान हैं आप, है ना? ये जो विवरण आपने सुनाया अभी, ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। किंतु दुर्भाग्यवश जिस प्रकार हर फ्लॉप फिल्म में अनेक खोट होते हैं, उसी प्रकार आपके इस विवरण में भी बड़े बड़े छेद हैं। और मैं उन छेदों को भरूं उससे पहले मैं सुजीत से एक बार जानना चाहूंगा, ये जो जायसवाल साहब ने जो बताया, क्या ऐसा ही हुआ था? सत्य है इनकी बात या कुछ और हुआ था? मुझे लगता है कुछ और ही हुआ था। नो सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ क्या हुआ था उस दिन। पहले तो मैं जा रहा हूँ। डन। तो अनुराग, फिर मैं, और उसके बाद अपना लूजर सुजीत। हे धोखेबाज टीचर, बहुत एक्साइटेड हूँ यार, लेकिन उससे पहले अपना दोस्त अनुराग जा रहा है। ऑल द बेस्ट बडी। Have a nice day. Kill it. Jump. Come on, jump. Okay. Come on. अब मेरी बारी है। Wish me luck, darling. Oh. Hey, helmet. Yeah. Helmet. चश्मा. Woo! Have a nice day. Woo! Go boss. Jump. Yeah. Yeah. अब आपका टर्न बॉस। जंप। I'm not feeling good, Martin. I cannot jump, Martin. मेरा jump cancel. Are you sure? अनुराग, save me! रंजीव. Save me, अनुराग! Ah! रंजीव. Martin, calm down. Martin, रंजीव का पैराशूट नहीं खुल रहा है. Oh no! अनुराग! रंजीव. और फिर मैंने रंजीव को प्लेन से मौत की तरफ गिरते हुए देखा। यानी कि वो जिंदा था। हाँ, तो फिर शायद उसका पैराशूट नहीं खुला था। पैराशूट ना खुला हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसकी छाती में, उसके फेफड़ों में 2 लीटर पानी पाया गया? कैसे? एक पॉसिबिलिटी है पाठक साहब कि जब वो हवा में ऐसे कूद रहा था, स्काई डाइविंग कर रहा था, तो बादलों के बीच से गुजरा होगा और बादल जो पानी से भरे हुए होते हैं वो उसकी गर्मी से पिघल गए और वो बादलों का पानी उसके। हाउ साइंटिफिक है? ऐसे ही मौत हुई होगी उसकी। I don't know about it. And who knows? उस वक्त उस प्लेन में और कौन था? जयसवाल साहब, रिलैक्स, दिल का दौरा ना पड़ जाए। योर ऑनर, उस समय उस विमान में भले कोई और ना रहा हो, किंतु धरती पर से 2 लोगों ने इस घटना को होते हुए देखा। सबसे पहले मैं मिस दिलशाद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। दिलशाद जी, रंजीव और आपके बीच क्या संबंध था? जी, रंजीव मेरा बॉयफ्रेंड है, था पिछले 6 सालों से। तो 6 वर्षों की इस अवधि में तो अनगिनत बार आपकी फोन पर वार्तालाप हुई होगी रंजीव से। जी हाँ। इसका अर्थ ये निकलता है कि फोन पर रंजीव की आवाज को पहचानने में आपको कभी कोई धोखा कभी नहीं खा सकती। उस शाम जब आपने प्लेन के सैटेलाइट फोन पर रंजीव को फोन किया था, तो रंजीव से ही बात हुई थी या किसी और से? जी हाँ, वो रंजीव ही था। जयसवाल साहब,
रंजीव मेनन तो आप ही की तरह गुणवान और प्रतिभावान निकले। अब देखिए ना, सर पानी में डूबा हुआ था, फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर वार्तालाप कर रहे थे। विचित्र ही नहीं, असंभव भी है। असंभव नहीं लगता इन्हें। रंजीव से ही बात हुई थी अब? जी हाँ, रंजीव से ही बात हुई। ये संभव है क्योंकि योर ऑनर, पहले रंजीव ने बात की, फिर सर पानी में, और उसके बाद आखिर में सुजीत ने बात की। कितनी बार आपकी बात हुई रंजीव के साथ फोन पर? सुजीत से बात हुई थी आपकी? नहीं रंजीव, रंजीव से ही बात हुई थी। इज दैट सो? कैन आई? अरे आइए, आइए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ, तो दिलशाद जी, दिल खोल कर रंजीव ने आखिरी बार आपसे क्या बात की थी? वो आखिरी डायलॉग क्या था उसका फोन पे? ओके डार्लिंग, अब मेरी बारी, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब मेरी बारी है। विश मी लक डार्लिंग। अच्छा, तो रंजीव प्यार से आपको इसी तरह बुलाता था? बताइए बताइए, शर्माइए मत। आई कैन अंडरस्टैंड, उसमें शर्माना क्या है? जी, जानू, दिल्लो और कभी कभी बेब्स बुलाता था। दिल्लो, वाह हाउ रोमांटिक। और डार्लिंग? जी नहीं, कभी डार्लिंग यूज नहीं किया। कभी नहीं? नहीं। श्योर? श्योर। हाँ, तो मैं यकीन करता हूँ आपकी बात पे। योर ऑनर, शी इज राइट। जैसे कि पाठक साहब आप अभी बता रहे थे कि पिछले 6 सालों से इनका संबंध था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो डेफिनेटली इनको पता होगा कि कैसे उनका बॉयफ्रेंड इनको बुलाता है। ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग। तो ये जो डार्लिंग शब्द है, वो कौन हो सकता है जिसे ये डार्लिंग शब्द इस्तेमाल करने की आदत हो? हाय डार्लिंग्स। हाय यार। सो गाइस, कल हम F1 ट्रैक के लिए मेलबर्न जा रहे हैं डार्लिंग्स। सुजीत ही डार्लिंग वर्ड यूज करता है। There you are, मिस्टर पाठक। तो आखिरी डायलॉग रंजीव का नहीं, सुजीत का था। कमाल है, आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? क्यों? हूं ना मैं आपसे एक कदम आगे। अब इससे पहले कि आप मुझ तक पहुंचे, मैं 100 कदम और आगे चलकर इस केस को ही खत्म कर देता हूं, इस रेस को ही खत्म कर देता हूं, इस केस के स्टार विटनेस को यहां पे बुला के, जिसकी गवाही से सुजीत को गिरफ्तार किया गया है। योर ऑनर, उस प्लेन के पायलट मार्टिन परेरा को मैं यहाँ पे कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ, और आप जा सकती हैं दिलशाद जी। नहीं, एक मिनट जी। जाने से पहले ये बताइए दिलशाद जी कि आपके ये जो कलाई पर निशान है, ये वो मेरी बिल्ली है ना, उसने बुरी तरह से नोच लिया था। अच्छा जी। तो 2 बिल्लियां होंगी क्योंकि जी? दोनों हाथों पर वही निशान है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक इंसान और एक बिल्ली के बीच में जो आपसी रिश्ते होते हैं, उसमें हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। बैड मैनर्स। इस सवाल का कोई आधार है केडी? तुम जा सकती हो मिस दिलशाद। जी थैंक्स। हाँ, तो मिस्टर मार्टिन परेरा, उस प्लेन में जो कुछ भी हुआ उसके आप एक चश्मदीद गवाह हो, सोल विटनेस। तो अभी अभी जो मैंने यहाँ पे विवरण किया, आप भी इस बात की साक्षी दे दीजिए कि वो सब सच है। झूठ है सब, टोटल लाई सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऑर्डर ऑर्डर। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू मिस्टर मार्टिन, तुमने पुलिस में बयान दिया है? पुलिस सर, पुलिस ने मुझे टॉर्चर करके मुझसे बाय फोर्स ये स्टेटमेंट लिखवाया था सर। ये देख, आप ये देखिए,
प्लीज। अच्छा मतलब सर आई रिपीट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन। बॉस ने रंजीव सर के साथ कुछ नहीं किया था। He is innocent, sir. Mr. Martin, I warn you. अरे जायसवाल साहब, शांत रहिए, अन्यथा मार्टिन परेरा साहब पुलिस के साथ साथ आप पर भी हिंसा का आरोप लगा देंगे। योर ऑनर, द स्टार विटनेस, सोल विटनेस, मुख्य साक्षी अपना कथन बदल चुके हैं। दुर्भाग्यवश इस केस में और कोई गवाह नहीं, कोई और साक्षी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब तो कोई केस ही नहीं बचा। कैसे आगे बढ़े? आई एग्री। और कोई विटनेस है मिस्टर जायसवाल? है क्या भाई? नो योर ऑनर। तब मुझे ये केस। एक मिनट योर ऑनर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। विटनेस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ और है। मिस्टर मार्टिन, अभी आपने जो बयान बदला, आपके कहने के मुताबिक पुलिस के दबाव में आके आपने वो पहले वाला बयान दिया था, राइट? जी सर। तो इसका ये मतलब हुआ कि सुजीत गुरुमूर्ति ने आपको कभी भी कोई लालच, कोई पैसे, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं सर आप? रबिश। नो सर, नेवर। नेवर? नो। कोई पैसे नहीं दिए? नो योर ऑनर, इनका कहना है कि कोई पैसे नहीं दिए। वेल, तो मिस्टर मार्टिन, इस बैग में ये पैसे कैसे? और ये बैग पैसों वाली आपके कोरमंगल वाले फ्लैट में किचन के दूसरे शेल्फ में, जहां अक्सर हम पाठक साहब चीनी, चाय वगैरह वगैरह रखते हैं, वहां पे ये पैसे कैसे आए? ऑर्डर ऑर्डर। सर ये क्या ये मैं वो ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? नहीं आएगा मुझे समझ में, क्योंकि ये इंसानों वाली भाषा नहीं है मिस्टर पाठक। सो आप प्लीज मेहरबानी करके इंसानों वाली भाषा में बोलिए और सच बोलिए। गॉड फॉरगिव मी सर, हमसे मिस्टेक हुआ हमसे, हम बिक गया सर। हमको ये पैसा सुजीत सर ने दिया। ऑर्डर ऑर्डर। ताकि हम अपना मुंह बंद रखें और कोर्ट में जाकर अपना स्टेटमेंट चेंज कर दें। पर अब हम ट्रूथ बोलेगा सर, ओनली ट्रूथ। प्लीज प्लीज प्लीज। इन्होंने रंजीव का सर पानी में डुबोया और उनको मार के प्लेन से नीचे फेंक दिया। मार्टिन, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कोई पैसे नहीं दिए। He is lying, sir. मिस्टर पाठक, इस केस में आपसे एक कदम आगे, एक कदम पीछे। मेरा मतलब है थोड़ा हटिए तो मैं जरा वार्तालाप कर लूं। प्लीज। परेरा साहब। सर। ये गुरुमूर्ति जी कह रहे थे कि आप उनके साथ हाल ही में जुड़े हैं, कुछ ही समय पहले। नए विमान चालक हैं उनके। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी के पुराने विमान चालक आप थे? सर मिस्टर मेनन, रंजीव सर के फादर का मैं प्राइवेट प्लेन फ्लाई करता था सर। मतलब गुरुमूर्ति जी के प्रतिद्वंदी के यहाँ आप थे? तो क्यों अच्छी खासी वो तो यहाँ दक्षिण भारत के सर्वप्रथम उद्योगपति है, क्यों छोड़ दिया वहां से? सैलरी कम था सर। सैलरी कम था या लालच बड़ी थी, क्या था? क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि
वहां से आपको मेनन साहब ने जेट फ्यूल की चोरी के कुछ ऐसे कुछ चक्कर में पकड़ा था और बहुत अपमानित करके आपको वहां से निकाला गया। बड़ा निरादर हुआ था आपका वहां, क्या सच है ये? नहीं, कोई बात नहीं। मैं जायसवाल साहब फिर कुछ क्या आइए क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनादर करके निकाल दिया, यानी कि आपका ये कहना है कि उसके बदले में मिस्टर मार्टिन ने मिस्टर रंजीव को मार डाला पानी में यूं डुबोकर। हाँ? नहीं, मतलब सारांश तो ये निकलता है ना। लेकिन जब वो मार्टिन को यूं प्लेन में जो कंटेनर में पानी था उसमें डुबो के यूं मार रहा था, तो प्लेन कौन चला रहा था? योर ऑनर, मेरे पास तो सिर्फ लॉ का लाइसेंस है, फ्लाइट वाला लाइसेंस नहीं है। शायद आपके पास भी नहीं होगा केडी पाठक साहब। तो फिर है? नहीं, सवाल मेरा ये है कि ना आप, ना मैं, ना मार्टिन, तो फिर ऑटो पायलट पे तो आपका प्लेन? नो सर, नॉट पॉसिबल। नो, नहीं, रहने दीजिए पाठक साहब, छोड़िए। मिस्टर परेरा, अभी आपने जो वापस बयान बदला है, उम्मीद रखता हूं कि आप उस पर टिके रहेंगे। और अब मैं योर ऑनर अदालत में ये साबित करूंगा जो इनका बयान है वो एक्चुअली हुआ कैसे। मिस्टर परेरा, क्या ये वही कंटेनर है जो प्लेन में था जिसमें रंजीव का सर डुबोया गया था? सर, फ्लाइट से पहले सुजीत सर ने मेरे को एक वाटर कंटेनर प्लेन में रखने को बोला। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने पूछा क्यों। आई रिमेंबर सर, बहुत रूडली सुजीत सर ने मेरे को बोला, सवाल मत पूछो, जो कहा करो। मैं किया सर। ये कंटेनर वही है सर। मिस्टर परेरा, अगर आप ना भी कहते तो भी मैं साबित कर देता। योर ऑनर, फॉरेंसिक्स के रिपोर्ट के अनुसार इस कंटेनर में जो पानी बचा है वो वही पानी है जो रंजीव के लंग्स में पाया गया। यानी कि रंजीव को इसी पानी में डुबोया था? यस योर ऑनर, इसी पानी में। और इस कंटेनर में जो पानी है एक मर्डर वेपन की तरह इस कोर्ट में मौजूद है। और मिस्टर परेरा का बयान ये साबित करता है कि ये मर्डर वेपन सुजीत गुरुमूर्ति का ही है। मिथ्या है योर ऑनर, असत्य है। मार्टिन परेरा ने झूठा बयान दिया है अदालत में क्योंकि ये सुजीत गुरुमूर्ति को फंसाना चाहते हैं। और ये कैसे कह सकते हैं? बड़ी सरलता से कह सकता हूं मैं, क्योंकि जायसवाल साहब, जिस समय रंजीव मेनन धरती पर गिरे उनके बाल पूरी तरह से सूखे हुए थे। आपको नहीं लगता अगर किसी का सर पानी से भरे कनस्तर में डुबोया जाए तो बाल गीले होंगे? हो सकता है कि उन्होंने हेलमेट पहना हो सकता है क्या उन्होंने हेलमेट पहना था? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को हेलमेट पहनाकर उसका सर पानी में डुबोया जाए तो हेलमेट में पानी नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर मैंने तो अपनी दलील रख दी है अदालत के सामने। अब आपकी बारी है मिस्टर पाठक। साबित कर दीजिए कि मैं गलत हूं तो एक कदम नहीं 100 कदम पीछे हटने को तैयार हूं। राइट आउट ऑफ दिस कोर्ट। राइट आउट ऑफ दिस कोर्ट। केडी साहब, मिस्टर गुरुमूर्ति रियली हैज अ ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस, जिम, टेनिस कोर्ट, 2 स्विमिंग पूल और 1 बोलिंग एली। क्या शान है इस गेस्ट हाउस की। लेकिन ये पेंटिंग टेढ़ी की टेढ़ी। इस केस की तरह। और यहाँ लिखा है कि रंजीव के शरीर में जो पानी पाया गया उसमें क्लोरीन की भारी मात्रा थी, और क्लोरीन भारी मात्रा में स्विमिंग पूल के पानी में होता है। सर, 2 स्विमिंग पूल तो इसी गेस्ट हाउस में और 1 स्विमिंग पूल हिमानी के घर में। हिमानी? लेकिन सर, अगर सुजीत की बात में सच्चाई है तो फिर पायलट मार्टिन झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहीं उसी ने रंजीव को तो नहीं मारा? तुझे क्यों लगता है कि पायलट मार्टिन झूठ बोल रहा है? वो क्यों मारेगा रंजीव को? कैसे मारेगा? सर, प्लेन में पानी की बाल्टी की थ्योरी। It's a really stupid theory, Varun. I don't believe it. हाँ मिस्टर गुरुमूर्ति जी, बोलिए।
ठीक है जी, मैं आता हूँ। पायलट मार्टिन को बुरी अवस्था में अस्पताल पहुंचा गया। अब चल। सर, हमने इसे बीटीएम रोड पर जख्मी हालात में पाया और हमको लगता है सर शायद इसको किसी गाड़ी ने उड़ा दिया। जी, जिस तरह के घाव थे उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि स्पीड गाड़ी या ट्रक के नीचे आया होगा। मरने से पहले कुछ बोला था ये? हाँ सर, बेहोशी की हालत में कुछ कुछ बोलता था पर फिर बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में इसका डेथ हो गया। क्या क्या बोला था? करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। क्या? करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420? यही बोला सर, यही बोला। क्या अर्थ होता है इसका? आप लोग बता सकते हैं कुछ? क्या मतलब होता है इसका? अनुराग जी, थैंक यू डॉक्टर। चल वरुण। अनुराग जी, क्या बात है आज भारतीय पोशाक में कोई वो एक्चुअली मेरे डैड इस साल इलेक्शंस लड़ रहे हैं तो बस उन्हीं के लिए कैंपेनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? गुलबर्गा। गुलबर्गा से। करण अर्जुन की विधवा बहन, लेकिन सब करण अर्जुन फिल्म में तो उनकी माँ विधवा थी और 420 तो विलन थे, फैमिली मेंबर्स नहीं। ये कोई और आई थिंक करण जौहर की फिल्म होगी या नहीं तो फिर अर्जुन रामपाल की फिल्म। सर, आई हैव क्रैक्ड इट, आई एम टेलिंग यू। कुछ भी बोल रहा है, इसका मतलब कुछ और ही है। क्या मतलब हो सकता है? किसी ने हमारे मेन विटनेस का मर्डर कर दिया और मरने से पहले वो फिल्म का नाम ले रहा है। एक प्रश्न का उत्तर मिला नहीं अब तक कि रंजीव के छाती में पानी कैसे आया। दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया, करण अर्जुन। You know, यार वरुण, डू समथिंग अबाउट दिस पेंटिंग। जब से आए टेढ़ी की टेढ़ी है। बैड लक यार, सीधी कर। कम इन। अरे हेलो सर। आइए आइए हिमानी जी, यहाँ कैसे आप? सो एक्चुअली उस दिन रंजीव की डेथ से पहले मैंने ना दिलशाद को ये चाबी उसके जैकेट के जेब से निकालते हुए देखा। तो क्या आपको लगता है कि रंजीव की मृत्यु में दिलशाद का कोई हाथ था? दैट आई डोंट नो सर, लेकिन जब रंजीव की मौत हुई थी तो मैं खुद कितना रोई थी। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। लेकिन वो बंदी उसकी गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो बिल्कुल सदमे में नहीं थी सर। बंदी तो दिल्ली में बोलते हैं। दिल्ली की हैं आप? जी सर, मैं दिल्ली से हूँ। क्या है ना, वहाँ पे मेरे डैड के 4 रेस्टोरेंट्स हैं और 2 तो कनॉट प्लेस में है। यहाँ बैंगलोर में तो मैं होटल मैनेजमेंट करने आई हूँ। नॉर्थ इंडियन क्यूजीन के होंगे रेस्टोरेंट्स आपके पिताजी के? जी सर। तो मैं चलूँ? जी जी। अरे आप ये बताते जाइए कि ये चाबी किस ताले की है? सर वो तो मुझे नहीं पता कि ये किस ताले की चाबी है, लेकिन जब रंजीव की डेथ हुई थी ना तो दिलशाद ये चाबी जीप में भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि लाकर आपको दे दूं, शायद ये आपकी हेल्प करे। हाँ, थैंक यू। अब मैं चलूं? हाँ, सॉरी। वैसे स्विमिंग करती हैं आप? जी सर, कभी कभी। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछना चाह रहा था कि किस स्विमिंग पूल में आप स्विमिंग करती हैं?
सब मैं तो मेरी आंटी के घर पे रहती हूँ और वहाँ पे स्विमिंग पूल है, मैं वहीं स्विम करती हूँ। अच्छा ठीक है सब, अब मैं चलूँ? हाँ, सो सॉरी टू कीप। थैंक यू। सुपर्ब। तीसरा प्रश्न भी खड़ा हो गया। पानी, करण अर्जुन और अब चाबी G32। वरुण, ये किसी जिम के लॉकर की चाबी है। लेकिन सर ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि G32 मतलब जेंट्स 32, और सिर्फ जिम में या किसी क्लब में लेडीज और जेंट्स के लॉकर्स अलग अलग होते हैं। पता कर कि रंजीव किस जिम या किस क्लब का मेंबर था। जी सर। And this painting, bothering me. जी ठीक है, मैं आता हूँ। सुजीत मुझसे कुछ कहना चाहता है, मैं मिल के आता हूँ। अच्छा, क्या कौन सी ऐसी बात है जो अचानक तुम्हें याद आई और जो पहले तुमने मुझे नहीं बताया था, अब बताना चाहते हो? व्हाट इज इट? रंजीव का कत्ल मैंने किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग। कैसे? वैसे ही जैसे आपको प्रोसिक्यूटर जायसवाल ने बताया। प्लेन में एक पानी की बाल्टी रखी थी, उसमें उसका सर डुबोकर, उसकी सांस रोककर, फिर उसे प्लेन से नीचे धक्का दे दिया। तो ये बाल्टी में जो पानी था वो पानी कहाँ से लाए? फ्लाइंग क्लब के बाथरूम में एक नल था, वहां से भरा था। फ्लाइंग क्लब के बाथरूम के नल से जो पानी आता है उसमें क्लोरीन नहीं होता सुजीत। ये तो स्पष्ट है कि तुम झूठ बोल रहे हो किसी को बचाने के लिए। किसे बचाना चाहते हो? गॉड। नहीं, गॉड को तो नहीं बचाना चाहते ना तुम, किसे बचाना चाहते हो? केडी, मेरे डैड को। मुझे लगता है कि रंजीव को मेरे डैड ने ही मरवाया था, मार्टिन की मदद से। पर क्यों ऐसा मानते हो तुम? आप मेरे डैड को नहीं जानते सर। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। 9,000 करोड़ के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट ने उनकी नींद, उनका चैन, उनकी ईगो तक छीन रखा था, और उनको लगता था कि रंजीव उसका कारण है। वो रंजीव से बहुत नफरत करते थे। वैसे ये तुम्हारी शंका है, तुम्हारा शक है, या निश्चित रूप से कह रहे हो? शंका ही है, निश्चित तो नहीं हूँ, तभी आपसे कह रहा हूँ। ये बात मैं कोर्ट में तो नहीं कहूँगा। हाँ, ये बात मैं भी अदालत में नहीं उठाऊंगा, किंतु अगर ये शंका जो है वो निश्चय में बदल गया, विश्वास में बदल गया, तब मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए। I'll see you in court. एक और बात, मार्टिन ने मरते वक्त कहा था कि करण अर्जुन की एक विधवा बहन 420। इन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है तुम्हारे मन में? करण अर्जुन, ये तो फिल्म है ना सर, और मार्टिन का फिल्म के साथ तो कोई लेना देना था नहीं। विचित्र केस है, विचित्र केस है। कब किया, कहाँ किया, किसने किया से ज्यादा अधिक महत्व कैसे किया। जैसे ही पता चल जाएगा कैसे किया, तो ये भी पता चल जाएगा कि हत्यारा या हत्यारे कौन है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।